हमारे सिर के ऊपर जो आसमान है ना, वो सिर्फ एक खाली कैनवस नहीं है। समझिए ये एक बहुत बड़ा स्टेज है जहां रोज रात को कमाल के शो होते रहते हैं। तो आज हम रात के आसमान में होने वाले कुछ सबसे शानदार, सबसे अद्भुत नज़ारों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। चलिए इस ब्रह्मांडीय सफर पर निकलते हैं। ब्रह्मांड का आकाश हर दिन एक नया रंग दिखाता है। और ये बात कितनी सच है ना? हमारा आसमान कभी भी एक जैसा नहीं रहता। ये लगातार बदल रहा है। कभी चांद अचानक से बड़ा और चमकदार हो जाता है, तो कभी लगता है जैसे तारे टूटकर बरस रहे हों। और सच कहूं तो यही बदलाव ही तो इसे इतना दिलचस्प बनाता है। तो ये है हमारी आज की यात्रा का प्लान। हम शुरू करेंगे आकाश के बदलते रंगों से, फिर देखेंगे सुपरमून और तारों की बारिश यानी उल्का वर्षा। इसके बाद ग्रहों की अनोखी चमक को समझेंगे, सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में जानेंगे और आखिर में इस पर बात करेंगे कि भाई ये सब नज़ारे देखना आखिर इतना ज़रूरी क्यों है। तो हमारा पहला पड़ाव, आकाश के बदलते रंग। ये वो शानदार इवेंट्स है जो हमारे आसमान को एक जिंदा, एक डायनामिक कैनवस बना देते हैं, जहां हर रात कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग हो रहा होता है। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं अपने सबसे करीबी पड़ोसी चांद से। कभी कभी ना ये एक बहुत ही स्पेशल शो करता है जिसे हम सुपरमून कहते हैं। आखिर ये होता क्या है, आइए जानते हैं। तो सुपरमून है क्या? देखिए, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब पूर्णिमा का चांद अपनी ऑर्बिट में घूमते घूमते धरती के सबसे करीब आ जाता है, उस पॉइंट को पेरिजी कहते हैं। बस उसी को सुपरमून कहते हैं। ऐसा समझिए कि कुदरत हमें चांद का एक क्लोजअप शॉट दिखा रही है। अब जो सबसे मज़ेदार बात है वो है इसका साइज। सुपरमून के टाइम पर चांद एक नॉर्मल फुल मून से करीब 7 से 14% तक बड़ा दिख सकता है। और यकीन मानिए ये अंतर आंखों से साफ पता चलता है। और बात सिर्फ साइज की नहीं है, सुपरमून के वक्त चांद की चमक भी लगभग 30% तक बढ़ जाती है। मतलब रातें और भी ज्यादा रोशन और जादुई हो जाती हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक वाकई शानदार नज़ारा होता है। तो आखिर सुपरमून इतना स्पेशल क्यों है? पहली बात तो ये कि इसका असर हमारे समुद्र की लहरों पर पड़ता है। इसकी ग्रेविटी की वजह से लहरें और भी ऊंची उठ सकती हैं। दूसरा, फोटोग्राफर्स के लिए तो ये किसी ट्रीट से कम नहीं। ज्यादा चमक और बड़े साइज का मतलब है कि वो चांद की सतह की डिटेल्स, उसके क्रेटर्स को और भी क्लियर कैप्चर कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? इसके लिए सालों इंतजार नहीं करना पड़ता। ये साल में कई बार होता है। चलिए अब एक ऐसे नज़ारे की तरफ चलते हैं जिसे अक्सर टूटते तारे या तारों की बारिश कहा जाता है। ये आसमान के सबसे जादुई, सबसे खूबसूरत पलों में से एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उल्का वर्षा की। अच्छा, तो ये उल्का वर्षा होती कैसे है? इसकी कहानी ना बड़ी सीधी सादी है। सोचिए, कोई कॉमेट यानी धूमकेतु सूरज के पास से गुजरता है और अपने पीछे धूल और चट्टानों की एक लंबी पूंछ छोड़ जाता है। फिर जब हमारी धरती अपनी ऑर्बिट में घूमते हुए उस धूल के रास्ते से गुजरती है, तो वो छोटे छोटे कण हमारे एटमॉस्फेयर में आते ही जल उठते हैं और बस वही हमें टूटते तारों के रूप में दिखाई देते हैं। और अगर इस तारों की बारिश को देखने का मन है तो साल की कुछ सबसे फेमस उल्का वर्षाओं को नोट कर सकते हैं। जैसे कि पर्सियड्स जो अगस्त में होती हैं, जेमिनिड्स दिसंबर में और क्वाड्रेंटिड्स जनवरी में। तो बस अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इसके लिए किसी टेलीस्कोप या दूरबीन की जरूरत नहीं पड़ती। बस एक साफ आसमान चाहिए और आंखें। इसके पीक टाइम पर तो 1 घंटे में 30 से लेकर 120 तक टूटते तारे दिख सकते हैं। सोचिए, ये वाकई एक कमाल का एक्सपीरियंस है। चलिए अब अपना फोकस थोड़ा और बड़ा करते हैं और हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों की तरफ देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ग्रह हमारी धरती और सूरज के साथ एक खास लाइन में आ जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो वो आसमान में सबसे ज्यादा चमकते हुए दिखते हैं। इस खास सिचुएशन को कहते हैं प्लैनेटरी ऑपोजिशन। ये तब होता है जब कोई बाहरी ग्रह, हमारी पृथ्वी और सूरज तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, और इस लाइन में पृथ्वी ठीक बीच में होती है। देखिए कितना सिंपल है। एक तरफ है सूरज, बीच में हमारी पृथ्वी और दूसरी तरफ कोई बाहरी ग्रह, मान लीजिए मंगल या बृहस्पति। यही सीधी लाइन, यही है अपोजिशन। तो इस सीधी लाइन का मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि वो ग्रह धरती के सबसे करीब है, जिससे वो अपनी सबसे ज्यादा ब्राइट स्टेट में दिखता है। और क्योंकि वो आसमान में सूरज के ठीक ऑपोजिट साइड में है, इसलिए जैसे ही सूरज डूबता है वो ग्रह उग जाता है और पूरी रात आसमान में नजर आता है। बृहस्पति, शनि, मंगल जैसे ग्रहों को देखने का ये बेस्ट टाइम होता है। एक और मजेदार घटना होती है जिसे कंजंक्शन कहते हैं। ये तब होता है जब हमें धरती से देखने पर दो ग्रह आसमान में एक दूसरे के बहुत बहुत करीब दिखाई देते हैं। वाकई एक खूबसूरत और कभी-कभी बड़ा रेयर नज़ारा होता है ये। और अब हमारे इस कॉस्मिक टूर का ग्रैंड फिनाले, सूर्य और चंद्र ग्रहण। ये शायद आसमान में होने वाली सबसे ड्रामेटिक और सबसे फेमस घटनाएं हैं जिन्होंने हमेशा से हम इंसानों को अपनी तरफ खींचा है। दोनों में फर्क बड़ा सीधा सा है। सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स तब होता है जब चांद सूरज और धरती के बीच आकर सूरज को ब्लॉक कर देता है, और चंद्र ग्रहण यानी लूनर एक्लिप्स तब होता है जब धरती सूरज और चांद के बीच आ जाती है और धरती की परछाई चांद पर पड़ती है। ग्रहण सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नहीं है, पूरी हिस्ट्री में इनका बहुत गहरा वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रहा है। ये वो घटनाएं हैं जो हमें यूनिवर्स में अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो हमने इन सभी कमाल की घटनाओं के बारे में बात की, पर एक सवाल मन में आता है कि आखिर इन नज़ारों को देखना इतना ज़रूरी क्यों है? क्या मिलता है आसमान की तरफ देखने से? देखिए, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। इन घटनाओं को देखने से हमें सन अर्थ मून सिस्टम को बेहतर समझने में मदद मिलती है, साइंटिस्ट को जरूरी डेटा मिलता है, और सबसे बड़ी बात, इससे आम लोगों में एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान को लेकर दिलचस्पी पैदा होती है। अरे पुराने जमाने में तो इन्हीं घटनाओं के बेस पर कैलेंडर तक बनाए जाते थे। तो सुपरमून की चमक से लेकर टूटते तारों की बारिश तक हमारा आसमान ऐसी ही अनगिनत कहानियों से भरा हुआ है। जरूरत है तो बस ऊपर देखने की और थोड़ी सी जिज्ञासा की। तो बस एक आखिरी सवाल छोड़ जाता हूँ।